जय गुरुदेव। जागृत शक्ति को अंतर्विधि में यात्रा करते हुए जहाँ स्थूल सूक्ष्म संस्कारों को क्षीण करना है, वहीं चित्त से इन क्लेश रूपी आवरणों को भी उतारना है। क्योंकि संस्कार संचय की जड़ ये आवरण ही हैं। इन आवरणों को हटाने के लिए शक्ति को विज्ञानमय कोश में अत्यंत सूक्ष्म क्रियाएं करनी पड़ती हैं। चित्त में भ्रांति का भाव अविद्या है। भ्रांति के पश्चात चित्त की सभी भावनाएं, धारणाएं तथा आकांक्षाएं माया रूपी भ्रांत प्रवाह में बहने लगती हैं। जीव का विवेक भी भ्रांति में लिपटा होता है। जिस विवेक के आधार पर वह वाद विवाद करता है, वह माया के अंतर्गत होता है। माया के प्रवाह में बहता जीव कभी किनारे के पास आ जाता है तो कभी माया के तीव्र वेग में बहने लगता है। बहते बहते कभी किसी रेतीले टापू पर जा पहुंचता है तो जल प्रवाह टापू को ही काट कर ले जाता है तथा जीव फिर बहने लगता है। अनादिकाल से जीव की यही स्थिति बनी है। अस्मिता, अहंकार, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश माया का परिवार है। यह बात सर्वमान्य है कि आत्मा विद्या अविद्या से अतीत है, किंतु शक्ति को आत्मस्थिति के लिए पहले अविद्या को विद्या में परिवर्तित करना होता है। तभी आत्मा से ऐक्य प्राप्त कर विद्या तथा अविद्या से अतीत अवस्था का अनुभव होता है। विद्या की अवस्था में अविद्या का परिवार नहीं होता। चित्त में अस्मिता आदि चारों क्लेशों के अत्यंत सूक्ष्म भाव शक्ति की क्रियाओं से विलीन हो जाते हैं। जीव का अहंकार, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश गलित हो जाता है। साधक विज्ञानमय कोश से आनंदमय कोश में प्रवेश कर जाता है। यहाँ शक्ति का द्वैत स्थिति से संघर्ष होता है। यह संघर्ष कितना लंबा हो चलता है इसका कोई पता नहीं, किंतु जीव को आत्म तत्व सामने दिखाई देने लगता है। उसकी बुद्धि सबसे हटकर आत्माभिमुखी हो जाती है। जिस प्रकार तीर का लक्ष्य सीधा अपने निशाने पर होता है, इसी को ऋतंभरा प्रज्ञा कहा जाता है। आनंदमय कोश से पहले ऋतंभरा प्रज्ञा की बात केवल जवानी जमा खर्च है। आत्म तत्व जीव के अंतर में ही है, अपितु वह आत्मस्वरूप ही है, किंतु क्लेशों तथा फिर संस्कारों वासनाओं के आवरण में लिपटकर उसने आत्म तत्व को अपने से दूर मान लिया है। मुझे पूर्वाश्रम की एक घटना याद आ गई। मुझे कहीं बाहर जाना था। 2-3 लोग रेलवे स्टेशन तक मेरे साथ आए थे। मैंने टिकट खरीदा, जैकेट की सामने वाली ऊपर की जेब में डाला तथा जाकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी चलने में अभी देर थी। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। सहसा मुझे ध्यान आया, अपने स्वभाव अनुसार मैंने गाड़ी चलने से पूर्व एक बार टिकट की संभाल कर लेनी चाहिए। मैंने जैकेट की सभी जेबें देखी, किंतु टिकट नहीं मिला। मैंने यही समझा कि टिकट कहीं गिर गया है। मैंने साथ आए व्यक्ति को भेजकर दूसरा टिकट मंगवा लिया तथा उसे जेब में डाल दिया। थोड़ी देर में गाड़ी चल दी। थोड़ी देर के पश्चात टिकट चेकर आया तो मैंने उसी जेब में हाथ डाला, टिकट नहीं मिला। तो हाथ जेब में गहरे तक अंदर गया, दोनों टिकट मेरे हाथ में आ गया। मुझे आश्चर्य हुआ तथा अपनी नादानी पर दया भी आई। मैंने वह जेब कई बार देखा था, किंतु हाथ गहरे तक अंदर नहीं उतरा था। टिकट चेकर ने मेरे पास 2 टिकट देखे तो पूछा, दूसरा कौन है? इस पर मुझे कुछ मजाक सूझा। मैंने कहा, दूसरे आप। फिर मैंने सारी बात सुनाई तो टिकट चेकर हंसने लगा। टिकट मेरे पास था, किंतु जेब तक गहरा नहीं डाला, किंतु जेब तक गहरा हाथ नहीं डाला, टिकट नहीं मिला।
तब तक मैं भूला रहा कि टिकट मेरे पास है। इसी प्रकार आपको भी चित्त में गहरे उतरना होगा, वासनाओं संस्कारों को हटाते हुए, क्लेशों को चीरते हुए नीचे ही नीचे तली तक जाना होगा। तभी आपको भूला हुआ निस्वरूप अनुभव गम्य होगा। आपको यह पूछने की आवश्यकता नहीं है कि चित्त में गहरे कैसे उतरें, क्योंकि आपको साथ लेकर चित्त सरोवर में गहरे डुबकी लगाने वाली अंतर शक्ति की कृपा आपको उपलब्ध है। वह आपका हाथ पकड़कर आपका मार्गदर्शन करती हुई जाएगी। आपको उसे केवल समर्पित होना है। जितना समर्पण अधिक होगा, उतने चित्त में गहरे उतर सकोगे। इतना कहकर महाराज श्री ने चर्चा को विराम दिया। दूसरे दिन गंगा स्नान के लिए गए तो वहां दो साधु आपस में लड़ पड़े। पहले बात कहा सुनी तक सीमित रही, फिर हाथापाई पर उतर आए। महाराज श्री ने कहा, देखने में कारण कुछ भी हो, किंतु वास्तविकता यही है कि इनका अभिमान इन्हें लड़वा रहा है। यदि अभिमान नहीं हो तो अन्य कोई भी कारण इन्हें लड़वा नहीं सकता। एक भक्त यदि साधु जीवन धारण कर लिया है तो फिर काहे का अभिमान। महाराज श्री, यह भी तुमने भली कही। केवल साधु का वेश धारण कर लेने से ही मन की अवस्था थोड़ी बदल जाती है। मन वही रहता है तथा मन के विकार भी वही। मन की अवस्था बदलने के लिए दीर्घकालीन साधन, संयम, समर्पण की आवश्यकता होती है। चाहे घर में रहकर करो, चाहे साधु बनकर करो, किंतु यह सब करना अवश्य पड़ेगा। एक भक्त, क्या लोग साधु बनकर अभिमान को त्यागने का प्रयत्न नहीं करते। महाराज श्री, सब साधु एक समान नहीं है। ऐसे भी कई साधु हैं जो गंभीरतापूर्वक अभिमान त्यागने का प्रयत्न तथा साधन करते हैं, किंतु कई साधु कपड़े रंग लेने तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं। गृहस्थ भी सारे कहाँ एक समान हैं। कई शुद्ध संसारी हैं तो कई गृहस्थ के वेश में साधु हैं। अपने स्थान पर वापिस आकर महाराज सेन के लिए आंगन में कुर्सी लगा दी गई। सब लोग आसपास दरी पर बैठ गए। जय गुरुदेव।